हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ओसीडी के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। हमारी और आपकी ओसीडी के बारे में जानकारी हुई थी, क्योंकि मैं भी ओसीडी से सफ़र कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। ओसीडी एक ऐसी बीमारी होती है कि हम उसे चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते। हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन हम फिर भी उसे अवॉइड नहीं कर पाते हैं। हमें पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उसे अवॉइड नहीं कर पाते। ओसीडी एक ऐसी समस्या है। अगर हम बात करें तो जितने भी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन की बीमारी होती है, ओसीडी इसमें से मैं तो फर्स्ट नंबर पे बोलूँगी। ओसीडी बहुत हायर लेवल के डिप्रेशंस की बीमारी होती है। और ओसीडी हम जानते हैं कि ओसीडी कैसे होता है। ओसीडी की शुरुआत जो होती है, ये जैसे कि जो लोग वीक माइंड के होते हैं, या फिर जो लंबे समय से किसी डिप्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं, या फिर जैसे कि हमें किसी ट्रॉमा से लंबे समय तक हमें किसी हादसे का शिकार हो गए हैं, किसी ट्रॉमा के शिकार हो गए हैं, तो हमें ओसीडी जल्दी होती है। और ओसीडी हमेशा वीक माइंड वालों को ही पकड़ती है, क्योंकि जो लोग वीक माइंड्स के होते हैं, आई मीन सॉफ्ट माइंडेड होते हैं, तो जिन्हें बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, उन्हें ओसीडी जल्दी होती है। ओसीडी का कोई लेवल नहीं होता कि ओसीडी स्टार्टिंग का तो हम जान सकते हैं कि होता है, लेकिन ये कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, अगर किसी को नहीं पता है कि ओसीडी कैसे होती है, कोई इस चीज़ बीमारी से अनजान है, तो वो ओसीडी पे कवर करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है स्टार्टिंग पोजीशन पे, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता। आज की हम बात करेंगे 6 साल, 7 साल, 7-8 साल पहले तो ओसीडी के बारे में बहुत ही कम लोग पेशेंट देखे जाते थे। लेकिन हाँ, पेशेंट होते तो उन्हें पता नहीं होता था कि बीमारी है, लेकिन और देखे भी बहुत कम पेशेंट आते। लेकिन 7-8 सालों में इतनी ग्रोथ हुई ओसीडी पेशेंट में कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि मैंने जब मेरी ओसीडी हुई थी, तब मैंने यूट्यूब पे देखा, तो एक भी वीडियोज़ मुझे वो मतलब एक सिंगल वीडियोज़, 1 या 2 वीडियोज़ थी, बाकी ओसीडी की एक भी वीडियोज़ नहीं थी। लेकिन उसके बाद से मैंने जो ग्रोथ देखी है कि लगातार ओसीडी के इतने पेशेंट बढ़ रहे हैं, इतने पेशेंट हर जगह ओसीडी के पेशेंट हो रहे हैं। क्योंकि इसका मैं जानूँगी कि लोगों को ओसीडी जो होती है वो एंग्जायटी से ही बड़ी बीमारी थी। एंग्जायटी में क्या होता है कि हम थोड़ा-सा डिप्रेशन होते हैं और हम किसी को प्रॉब्लम नहीं देते हैं। लेकिन ओसीडी ऐसा है कि अपने साथ-साथ पूरी फैमिली को प्रॉब्लम्स देती है। हम अपने साथ-साथ पूरी फैमिली को सफ़र कराते हैं। ओसीडी ऐसी होती है कि हम को पता होता है कि हम ये कंपल्सन जो हो रहा है, जो हमें पता है कि हाथ धुलना हमारी प्रॉब्लम है, कुछ भी गंदगी नहीं है, ये हमारे माइंड का खेल है। लेकिन फिर भी हम ना चाहते हुए भी हमें कंपल्सन इतना तेज़ी से होता है कि हम हाथ को वॉश करते हैं। ओसीडी कई प्रकार की होती है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को पहले से जो ओसीडी थी, वो थी पहले तो जैसे कि डाउट की होती है कि गैस खुली है, नॉक खुला है कि नहीं, गेट बंद है कि नहीं, किसी ने मुझे बुलाया है, बार-बार ऐसा लगता था कि बार-बार चेकिंग की बीमारियाँ होती थी। फिर उसके बाद मुझे जैसे कि बोलते हैं कि पूजा करते टाइम हमें गलत थॉट्स आते हैं, वो भी आते थे मुझे। फिर उसके बाद क्या था कि जो लोग बोलते हैं कि किसी-किसी को नहाने की बीमारी होती थी, वो भी थी, मैं घंटों नहाती रहती थी। और और जैसे कि हम जहाँ रास्ते से जा रहे हैं, तो हमें लगता था कीचड़ उछल के हमारे ऊपर आ रहा है नाली से। तो ये सब बीमारी मुझे भी थी, ये सारी बीमारी ही थी। पहले स्टार्टिंग मुझे डाउट से स्टार्ट हुआ, और डाउट होते-होते ये सबसे लास्ट स्टेज होती है, जैसे घंटों नहाना, और हमें जैसे कोई कीचड़ है, बगल में नाली है, तो ऐसा लगता है हमारे ऊपर आ जाता है, लगता है गंदगी हमारे पास आ रही है, हमें छू रही है। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है, जो इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो सुसाइड करने तक का भी सोचता है। वो सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे रहना मुश्किल है। तो ऐसे लोग, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, तो वो बहुत से लोग सुसाइड का भी कदम उठाते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूँगी, अगर आपके पास कोई भी ओसीडी से या एंग्जायटी से पीड़ित व्यक्ति है, तो प्लीज़ उसका सपोर्ट करिए। और ओसीडी तो मैं जो भी ये एंग्जायटी वगैरह होती है, इनमें सबसे अव्वल नंबर पे मैं ओसीडी को ही दूँगी। क्योंकि ओसीडी बहुत, मैंने जो झेला है ना, ओसीडी बहुत खतरनाक बीमारी है। और ओसीडी के लिए हमें क्या है, अगर हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इंसान जान ही नहीं पाता कि उसे ओसीडी की प्रॉब्लम है, जो अननोन है ओसीडी से। लेकिन हाँ, जिसको पता है वो जान सकता है, वो अपने आसपास लोगों को अवेयर करके रिकवर करा सकता है। लेकिन अगर जैसे कि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो रहा है, तो मेरी ओसीडी कितने लेवल पे चली गई कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने तक का भी सोचने लगी थी। मैंने कोशिश भी करने लगी थी कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लूँ, सुसाइड मैं कर लूँ। लेकिन
क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर जब मुझे धीरे-धीरे ओसीडी के बारे में पता चला, तो ओसीडी के लिए हमारे मेन है कि हम जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रहें, जितना हो सके हमें अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना होगा। मेन अगर हम पहली सीढ़ी ये क्रॉस कर लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल क्या है कि स्ट्रेस से हम दूर नहीं रह सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि आप प्लीज़ योगा पे थोड़ा-सा ध्यान दें। अगर आप योगा करेंगे, अनुलोम-विलोम करेंगे, आप थोड़ा-सा कुछ ना करिए, आप बस 15 मिनट अनुलोम-विलोम की आदत डालिए। मैं ये नहीं कहती कि केवल ओसीडी पेशेंट को ही अनुलोम-विलोम करना चाहिए। अनुलोम-विलोम सभी को करना चाहिए, ताकि कभी मानसिक बीमारी का शिकार ना होना पड़े। लेकिन अगर जिन पेशेंट को ओसीडी है, तो पहले अगर उनकी दवाइयाँ ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन दवाइयाँ हम लाइफ टाइम नहीं खा सकते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा-सा स्टार्ट करेंगे अनुलोम-विलोम से। ये हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, फिर उसके बाद में आपको कल बताती हूँ कि कल हम फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हमें ओसीडी से और कैसे-कैसे निजात पानी है। ओके, थैंक यू।